बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी जो है ढाबा स्टाइल अंडे की रेसिपी। ये बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। 15 से 20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और इसकी ख़ास बात यह है कि किचन में मौजूद तमाम मसालों से ही हम इसको रेडी करेंगे और बहुत ही मसालेदार सी फ्लेवरफुल सी ये बन के तैयार होती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज ले लिए हैं और इसको मैं इस तरह से देखिए स्लाइस कट कर रही हूँ। और हमने जो स्लाइस कट करने हैं ना इसके बहुत ही बारीक बारीक इसके कट करने हैं। मतलब हमने प्याज़ों को मोटा कट नहीं करना, बारीक बारीक कट करना है। प्याज के बाद अब मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं और इसका देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैंने कट कर लिया था और इसको भी हम बहुत ही बारीक जो है चॉप कर लेंगे। तकरीबन ये 3 मीडियम साइज़ के जो है वो मैंने टमाटर लिए हैं। हरी मिर्ची जो है हम यूज़ करें तकरीबन 3 से 4, ये देखिए मोटी वाली हरी मिर्चें हैं और 2 से 3 जो है ये बारीक वाली जो थोड़ी तीखी होती है ना वो वाली मिर्चें हैं। इसको भी हम अच्छा बारीक कट कर लेंगे अच्छे से। और कट करने के बाद अब मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर आती हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने ऑयल लिया है। 1 से 2 टेबलस्पून कम लिया होगा ऑयल। उसमें मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे 1 से 2 मिनट कि जो ज़ीरा है ना उसकी जब खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्लाइस किए हुए अनियंस। ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के अनियन है जो मैंने कट किए थे अभी आपके सामने, बस उसको हमने ऐड कर देना है इसमें और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। मतलब जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ा नरम होने लगेगा ना तब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने अब इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें जो हमने चॉप की हुई थी वो हम सारी ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। अब हम इसको कुक करना है। यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट जो है मुझे कुक करते हुए हो गए हैं और जो प्याज है वो भी देखिए काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चॉप किए हुए टमाटर। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के जो है वो मैंने टमाटर यहाँ पर चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और थोड़ा सा जब हम स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा सा मसल के मतलब इसको थोड़ा सा प्रेस कर करके हम लोग इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो रहे हैं और उनका जो पानी है वो भी टमाटरों का देखिए निकल गया है। अब मैं इसमें साथ ही जो है स्पाइसेस वगैरह जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैंने हाफ टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून जो है इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। थोड़ी सी मैंने ऐड की है क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी जो है वो ऐड कर चुकी हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया है ड्राई कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया कुटा हुआ। हाफ टी स्पून जो है वो मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें। इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा आप देखें
इसी टाइम पर इतनी ज़बरदस्त खुशबू जो है वो इसमें आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनके तैयार होते हैं। हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को आपस में मीडियम टू लो फ्लेम पर। थोड़ा सा कुक करने के बाद मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलर के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। ऑप्शनल है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और थोड़ी सी मैंने इसमें खुशबू के लिए जो है वो कसूरी मेथी ऐड की है, क्योंकि इससे ही ढाबा वाला स्टाइल जो है वो इसमें आएगा। क्योंकि आपने देखा है जब हम ढाबे से कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, तो सेम वैसे ही फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। ये बस ज़्यादा नहीं ऐड करनी, हमने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब ऐड की है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है थोड़ा इसका, तो ये वो एडजस्ट हो जाएगा फिर। बस अब इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको देखिए प्रेस करते हुए हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से इसके अंदर आपस में जो है वो घुल जाए। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी है और देखिए ऑयल जो है वो भी मसाले से सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें अंडे ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैं यहाँ पर 3 अदद अंडे ले रही हूँ और इसको बस हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से जस्ट इसको हल्का हल्का करके मैंने मिक्स कर लेना है इसमें। फिर इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे अंडे जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कुक हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और कुक कर लूँगी 1 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि ये बिल्कुल डन हो जाए। और ये देखें कितने ज़्यादा ये कलरफुल और मज़ेदार सा ये बन रहा है और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी अंडे की रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो उसका पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूंगी, तकरीबन ½ टीस्पून। और ½ टीस्पून ही इसमें मैं गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। और थोड़ा लुक अच्छा आने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा ये दिखता है। जी तो हमारे मज़ेदार से अंडे के जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। आप इसको डिनर में भी सर्व कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इसको सहरी में बना के भी आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये सर्व कर सकते हैं। आप इसको चपाती, नान, पराठे किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होता है। छोटे बड़ों सबका ये फेवरेट होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर करिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।